हेलो फ्रेंड्स, मैं चक्रपाणि पांडे अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल ग्लिम्स पर आप सबका एक बार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं गोंडा जिले के कर्नलगंज कस्बे में आया हूं, जहां आप मैं यहां के कोतवाल भैरवनाथ मंदिर का दर्शन कराना चाहता हूं। ये भैरवनाथ जी का द्वार है और ऐसा माना जाता है कि जितने भी प्राकृतिक आपदाएं इस शहर में आती हैं तो भैरवनाथ जी स्वयं अपने ऊपर ले और साथ ही साथ उसका निराकरण भी स्वयं करते हैं। ये एक ऐसा प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पर यहाँ के लोगों की अपार श्रद्धा और निष्ठा है। तो दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। आज मैं आपका दर्शन करा रहा हूँ भैरवनाथ मंदिर जी का। तो आइए चलते हैं दर्शन की तरफ। आइए, ये मेन गेट है। इस गेट से हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे जाते हुए हम आपको दिखाते हैं। अब इस मंदिर का तो पुनरुद्धार हो चुका है। ये मंदिर पहले जीर्ण अवस्था में था, लेकिन अब इसको फिर से पुनरुद्धार कर दिया गया है और इसको फिर से बनाया गया है। तो अब तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। मैं कहूँगा कि सामने दिखाइए मंदिर, और हम मंदिर पे भी हैं और आपको मंदिर दिखाते हैं। आइए, तेज से आइए, दिखाते हैं मंदिर और मंदिर का दर्शन कराते हैं। ये मंदिर है, खूबसूरत सा मंदिर है, आप देखिए इसका। और इस मंदिर का हम दर्शन कराते हैं। जब पहले हम यहाँ आते थे तो ये जीर्ण अवस्था में था, लेकिन आज ये मंदिर पूरी तरह से अपने नए रूप में आ गया है। नए रूप आने का मतलब ये हुआ कि मंदिर का फिर से पुनरुद्धार किया गया है, लोगों को सहयोग से ऐसा हुआ है। अब ये मंदिर का मेन द्वार है, यहाँ से हम घंटा बजाते हैं ये मंदिर जाने के लिए। वहाँ पकड़ेंगे और हम मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये भैरवनाथ जी साक्षात यहाँ पे विराजमान है। ये भैरवनाथ जी साक्षात यहाँ पे विराजमान है। हम इनका आदर करते हैं। पूरा दृश्य आपको दिखाते हैं कि भैरवनाथ जी कैसे हैं। यहाँ के ये कोतवाल कहे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने वाली जितने भी आपदाएं हैं, विपदाएं हैं प्राकृतिक, ये सब अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। और मेरे सामने ही इन्होंने अपना एक चोला, जब यहाँ पर भूकंप आया था तो छोड़ा था। उस पूरे नगर में भ्रमण करते हुए उस चेले को फिर जा करके गोमती नदी में प्रवाहित किया गया था। तो ये इनका इतिहास है, देखिए। और ये घंटा लगा हुआ है, सारी चीजें हैं। और इस तरीके से ये मंदिर का पूरा प्रांगण है, जो नए रोगन से आया हुआ है। आप दिखाइए, ये नए रोगन से पूरा मंदिर का प्रांगण है। ये सारी चीजें आई हैं। इधर भी दिखाइए, सारी चीजें बनी हुई हैं। चलते चलते आगे भी दिखाते हैं आपको हम। ये भैरवनाथ जी का द्वार है, जिसको खोलकर आप अंदर जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं पूरी तरीके से। आइए, आपको चलते हैं, अंदर ले चलते हैं, पूरी तरीके से दर्शन कराते हैं। आइए, या हम सर झुकाएंगे। तो विनती करेंगे कि सभी को सुख समृद्धि प्रदान करें, पूरा विश्व सुखमय हो, सभी का परिवार सुखमय हो और सभी उन्नति की ओर बढ़ें। ये भैरवनाथ जी से हम प्रार्थना करते हैं और इनसे हम बहुत सारी प्रेरणा लेते हैं। 34 साल मेरा इस कस्बे में हो गया सर्विस करते हुए, और भैरवनाथ जी ने बहुत बहुत बड़ी कृपा की है। आप भी अगर दर्शन करना चाहें, आना चाहें, तो यहाँ आइए। रेलवे स्टेशन से आधा किलोमीटर दूर और बस अड्डे से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ आपको दर्शन आसानी से मिल सकता है। जब भी आप आए, दर्शन करें और ये आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भाई, आप यहाँ दर्शन करने आए हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है दर्शन करने से? मतलब आप तो रोज आते होंगे दर्शन करने के लिए, पर डे दर्शन करने के लिए आते हैं। तो जब आप दर्शन करते हैं तो आपको लगता है कि आपकी आत्मा में एक शक्ति आई है, ऐसा महसूस होता है? आपका परिवार सुखमय है। और यहाँ दर्शन करने अगर बाहर से लोग आए तो और अच्छा रहेगा। तो अच्छा रहेगा ना, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर आना चाहें तो कैसे आए? बस रेलवे स्टेशन से कितनी दूर पर ये मंदिर है? रेलवे स्टेशन से 500 मीटर दूरी पर है। और अगर बस अड्डे से आना चाहें तो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। बस अड्डे से साधन भी मिल जाता है यहाँ तक आने के लिए। तो ये भैरवनाथ जी की कृपा है कि कर्नलगंज कस्बा सुख और समृद्धि से भरा पूरा है। आपके परिवार में कोई कष्ट? कोई कष्ट नहीं। यही इस मंदिर से सब कुछ मिलता है आपको।
आइए, ये भाई थे हमारे जो दर्शन करने आए थे, तो उनसे मैंने पूछा, उन्होंने सारी बातें बताई। आप भी आइए यहाँ दर्शन करने के लिए। अब तो मंदिर बहुत अच्छा बन चुका है, पहले जीर्ण अवस्था में था। आइए आपको घुमाते हैं अलग। ये लक्ष्मण, ये पूरा प्रांगण है, ये पूरे प्रांगण में हम जाते हैं। ये भैरवनाथ जी का से ड्रम रखा हुआ है, जिसको बजा करके हम जगाते हैं। आगे आइए, अब दूसरे मंदिर को हम दिखाते हैं, भैरवनाथ जी के। आइए, दूसरे मंदिर को भी हम दिखाते हैं। ये इसी से लगा हुआ बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर है, इसकी अपनी पुरानी अवस्था में है, अभी तक इसका पुनरुद्धार नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय में इसका भी पुनरुद्धार किया जाएगा। और आइए हम यहाँ पे दर्शन करते हैं। आइए, इसी से लगा हुआ एक मंदिर का दर्शन हम आपको और कराते हैं। ये देखिए, सारे तीर बने हुए हैं, और ये संभवतः माता जी का मंदिर होगा। जी हाँ, तो देखिए, काली माता, दुर्गा माता का मंदिर है ये। इस मंदिर को बंद है, बाहर से ही हम दर्शन करा रहे हैं आपको। आइए, आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। सारी बैठी हुई हैं, देखिए कितना सुंदर अवस्था में है। तो इस तरीका से भैरवनाथ जी का मंदिर जो कन्नलगंज में स्थापित है, जो कन्नलगंज में स्थापित है, यहाँ बहुत से लोग आते हैं, मान्यताएं बहुत अच्छी हैं। यहाँ आने वाले हर दर्शनार्थी की इच्छाएं पूरी होती हैं। अगर वो दिल से मन्नत मांगता है तो उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। और मंगलवार को विशेष रूप से इनका दर्शन से अधिक लाभ मिलता है। वैसे प्रतिदिन लोग आते रहते हैं, आज हम भी दर्शन करने आए थे, तो हमने कहा कि हम आपका वीडियो बना दें और आपको दिखा दें कि अगर आप नहीं जानते हैं तो आप भी आएँ। आज मेरा परिवार आया हुआ है, तो मैंने सोचा आपको इसको बना के दिखाऊं। यहाँ मंदिर की हर मान्यता पूरी होती है। जैसे ही आप आओगे, अपना अपना मन से, अपने विश्वास के साथ कोई भी मांग रखोगे तो वो पूरा जरूर होगा। आइए, अब यहाँ के जो पुजारी महाराज जी हैं उनसे मिलवाते हैं, और इसके बारे में और कुछ जानकारी हम करते हैं। तो आइए, हम पुजारी महाराज जी से मिलवाते हैं, इसके बारे में हम इनसे जानेंगे, इस मंदिर के इतिहास के बारे में, और थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे। पंडित जी बताइए, इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी? कुछ वर्ष पहले। इस मंदिर की स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान, इस समय 1857 से पूर्व रेल पटरी बिछाने का काम चल रहा था। उस समय यहाँ पर बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, और अंग्रेज कर्नल बायलू, जिसके नाम से कर्नलगंज है, रेल पटरी बिछाने का काम वही देख रहा था। तो जहांगीरवा स्टेशन जो है, वहां से सीधा सर्वे इसी पर हुआ था, रेल पटरी। हाँ, कि यहीं से निकलेगी। यहीं से जो है। तो जब ये जंगल पड़ा, तो जंगल को कटवाना शुरू किया अंग्रेजों ने जी। और जब जंगल कटने लगा तो बगल में अंग्रेजों का कैंप जो है हुआ करता था। जी जी। तो एक दिन रात में जिस स्थान पर बटुक भैरव महाराज विराजमान है, यहाँ पर एक प्रकाश पुंज घूमता हुआ दिखाई पड़ा। तो अंग्रेजों को उत्सुकता हुई कि देखा जाए यहाँ पर क्या है। जी। दिन में देखा तो वहां कुछ नहीं, समतल जमीन और पेड़ के अलावा कुछ नहीं था। तब उसने खुदवाना प्रारंभ किया, और जब खुदवाना प्रारंभ किया तो 6-7 हाथ की गहराई में जो है ये शिला मिली। जी। उस समय इसको पाषाण समझ करके जो है
सरयू नदी सकरौरा में बहती थी, और सरयू नदी में इस पत्थर को जो है उसने प्रवाहित कर दिया। रात में फिर ये अपने स्थान पे आए। दिन में जब इसी शिला को उसने देखा जिसको उसने सरयू में प्रवाहित किया था, तो उसने लगातार 3-4 बार जो है सरयू में इनको प्रवाहित किया। एक दिन क्या हुआ कि जो है लगभग 1 बजे की रात में जो है एक व्यक्ति अपने कैंप से उठा, और जैसे वो बाहर निकला उसके पिंड पर भैरवनाथ जी सवार हो गए जी। जब उसके पिंड पे छाया आ गई तो ये जो इमली का पेड़ आप देख रहे हैं ये उस जंगल का अकेला पेड़ है। ये अकेला पेड़। अच्छा। इसी इमली के पेड़ में सर टकरा के जो है वो लहू लुहान हुआ। तब जाकर के सब घबरा गए, परेशान हो गए, और उसने कहा कि मैं बटुक भैरव हूँ, इस जंगल में मेरा निवास है और तुम मुझे यहाँ से हटा नहीं सकते हो। तुम्हारी रेल पटरी इस पे नहीं बिछ पाएगी और न ट्रेन चल पाएगी, इसलिए तुम्हारे। तो ये हमने महान जी से बात की और महान जी ने इस मंदिर के बारे में सारी बातें बताई, और ये भी बताया कि इस मंदिर का पुनर्स्थापना कब की गई। साथ ही साथ अपने जो भी इस मंदिर के पुजारी रहे हैं अब तक, उनमें उन्होंने अपनी परिपाटी पूरी बताई, और साथ ही साथ कहा कि उन्हीं के ही परिवार के लोग यहाँ के पुजारी और महंत रहे हैं। अब आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं वो इमली का पेड़, जिसके बारे में महान जी ने बताया कि कोई भी के किसी के भी दांत में दर्द हो तो वो आता है और यहाँ पर हमसे झड़ाकर या फुकाकर 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, जितने भी वो मान्यता मांगता है उतने साल के लिए इसमें एक लोहे की कीड़ी गाड़ देता है। और आप देख रहे हैं पेड़ के ऊपर अनगिनत लोहे की कीड़ियां गड़ी हुई हैं, और ये विश्वास के साथ कि उसके दांत में अब दर्द नहीं होगा, उसका दांत ठीक हो जाएगा, वो आकर के यहाँ अपनी मान्यता को पूरा करता है। तो आपसे हमारा यही अनुरोध है कि आप जब भी आएँ तो भैरवनाथ जी के चमत्कार को यहाँ देखें।